आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज कई सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं अपने गुरु के बारे में बताइए, अपने गुरु के बारे में प्लीज़ बताइए। मैं अपने गुरु के बारे में आज आपको सोच रही हूँ बता देती हूँ। 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लगता है कि बता देना चाहिए। लोग बड़े जिज्ञासु रहते हैं ये जानने के लिए कि आपके गुरु कौन है। अब भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रही होगी जानने के लिए कि मेरे गुरु कौन है। हाँ जी, मेरे गुरु सर्वस्व हैं। मेरे गुरु सर्वस्व हैं पूज्य श्री नरेश भैया जी। आपने देखे होंगे, शायद यूट्यूब पर भी देखे होंगे, उनका चैनल भी है, इसी नाम से है, नरेश भैया जी करके उनका चैनल है। लिंक डाल दूँगी नीचे से, उनका आप जाके देख सकते हैं। 2 चैनल उन्होंने चला रखे हैं, उनके टीम ने चला रखे हैं। मतलब एक तो ये नरेश भैया जी वाला और नित्य सत्संग प्रेम रस धारा करके है। उस पर भाई जी, परम पूज्य भाई जी और राधा बाबा की सबकी वाणियों की वीडियोस जो है रेगुलर डलती रहती हैं। वो भी मेरे गुरुदेव नरेश भैया जी द्वारा संचालित है। उन गुरुदेव से ही मैंने सब कुछ पाया है। मेरे सिर्फ गुरुदेव ही नहीं, वो साक्षात इन आँखों से दिखने वाले जो है मेरे भगवान हैं, जो मुझे प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें मैं धरती पर देख सकती हूँ। भगवान तो पहले भी थे, कई जन्मों में थे, अब भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अभी मैं जिन्हें देख सकती हूँ उनका रूप जो है वो मेरे गुरुदेव का है, जिन्होंने सर्वस्व सब कुछ दिया है। उन्होंने अपनी स्थिति मेरे अंदर मुझे दी है, मुझे प्रदान की है। अपना मंत्र दे के अपना जीवन का सार उसमें डाल करके मुझे दिया है। जो भी मैं सब कुछ दिया उन्होंने, उन्हीं के द्वारा मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई थी। कृष्ण से तो देखिए प्रेम पहले से ही था, बहुत पहले से था। मतलब खींचते रहते थे अपनी तरफ। कुछ क्या है किस जन्म का था, कुछ ना कुछ रहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो ठाकुर जी ने ही मुझे प्रेरित किया था इन गुरुदेव के पास जाने के लिए कि मैं इनसे ही दीक्षा लूँ। ठाकुर जी ने ही मुझे इनके पास भेजा था और इन्होंने मुझे मेरा ठाकुर जी से संबंध जो है स्थापित करवाया है, पक्का करवाया है कि अब वे कहीं नहीं। एक बात बता दूं आपको कि जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि पहले अब मुझे भगवान नहीं दिखते, इतना मैं बोलता हूँ, इतना मैं उनको याद करता रहता हूँ, उनका बोलता हूँ दिख जाइए, कभी सपने में भी नहीं दिखते, कभी नहीं दिखते, कभी कभार दिखते हैं। तो जब गुरु आपकी ज़िंदगी में आते हैं, गुरु आपको अपनाते हैं, गुरु आपका संबंध स्थापित करवाते हैं, ठाकुर जी से आपका गठबंधन करवा देते हैं, तब फिर जो ठाकुर जी हैं, जो गोविंद हैं, वे बाध्य हो जाते हैं गुरु द्वारा। उनको जो है बंध कर मिलना पड़ता है। फिर भक्त से वो बंध जाते हैं, एक बंधन में बंध जाते हैं। जैसे एक पुरोहित जो है ब्याह करवा देता है दोनों दूल्हा दुल्हन का। भक्त जो है दुल्हन है, भगवान दूल्हा है, पुरोहित जो है वो गुरु होते हैं, जो संबंध स्थापित करवा के। भक्ति जो है अग्नि है, वो जो अग्नि जलाई जाती है, और वे पुरोहित रूपी गुरु जो है हमारा गठबंधन करवा देते हैं भगवान के साथ। तो और वो बंधन जो है पक्का हो जाता है। उस बंधन के नाते गुरु के उसके नाते जो है सबको साक्षी करवाकर जो है हमारा संबंध स्थापित करवाते हैं गुरु ठाकुर जी से। तो हमें जो हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में जो भगवान आते हैं ना, वो बंधे हुए भगवान होते हैं, वे बंधन के भगवान होते हैं। बंधन के किसके? गुरुदेव के बंधन, गुरुदेव से बाध्य जो हुए हुए होते हैं। गुरुदेव में बहुत शक्ति होती है, इसलिए बोलते हैं कि अगर दोनों सामने खड़े हों तो पहले हमको गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमको गोविंद से मिलवाते हैं। मतलब ये मत सोचिए कि मेरे लिए कई लोग हैं ऐसे शुरू में जब प्रेम होता है ठाकुर जी से, जब हम इस भक्ति की लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिखते हैं इस बारे में, तो हमें लगता है कि सबसे बड़े गुरु तो भगवान ही, उससे बड़ा कौन गुरु। ये लगता है, मेरी भी एक स्टेज ऐसी थी जब मुझे लगता था कि भगवान से बड़ा कौन गुरु, कोई इंसान के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी हमको भगवान को पाने के लिए। तो ऐसा ही है भाई, घूम फिर के मुझे यहीं आना पड़ा। भगवान ने 8 साल घुमा फिरा के, चक्कर लगा के मुझे गुरु के पास भेजा, उनसे दीक्षित हुई। उन्होंने मेरा संबंध बनवाया, ठाकुर जी से संबंध मेरा स्थापित करवाया, पक्का करवाया। अब जो है ठाकुर जी कहीं जा नहीं सकते, बंध गए हैं, उनको बांध दिया गया है। गुरु ने मुझसे संबंध जो है वे स्थापित करवा देते हैं, संबंध हमारा गठबंधन करवा देते हैं। फिर जो है ठाकुर जी कहीं नहीं जाते, फिर वे कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वे गुरु के जो है भगवान होते हैं। गुरु के अपने भगवान कभी भी जा सकते हैं, गुरु द्वारा भेजे गए भगवान कहीं नहीं जाएंगे, वो वहीं रहेंगे हमेशा आपके पास। ही होती है गुरु की शक्ति। अगर आप नहीं हैं अभी इस स्टेज पे, घूम फिर के आएंगे, देखिएगा, चाहे कितना भी समय आना यहीं है सबको। गुरु की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है।
कोई क्योंकि मुझे खुद 8 साल धक्के खा के यहीं आई हूँ वापस। गुरु ने जो दिया है, इतने समय में इतना प्रेम किया ठाकुर से, प्रेम क्या किया ये तो नहीं बोलूँगी, इतना प्रेम किया, मतलब इतना चाह रहा, इतनी इच्छा करी। इच्छा करने से कुछ मतलब ये हो सकता है कि मुझे सही गुरु के पास ले गई मेरी ये इच्छा, लेकिन सिर्फ इच्छा से वो चीज़ नहीं मिली जो जिसकी चीज़ की मुझे आस थी। लेकिन गुरुदेव के मिलते ही वो काम ऐसे सहजता से हो गया, मतलब जो कैसे ही कितना भी प्रयत्न करती रहती जो नहीं होना था। एक कहते हैं ना, जैसे जो नाम आप बिना गुरु के ऐसे ही जप रहे हैं तो वो ऐसा काम करता है जैसे बिना बंदूक के गोली मार दो कहीं भी, सिर्फ बारूद फेंक दो तो काम नहीं करेगा। और अगर जब वही नाम गुरु के द्वारा हमको दीक्षित करके दिया जाता है तो वो नाम ऐसे काम करता है जैसे बारूद को गोली में भर के फिर चलाई जाए तो वो सही से काम करेगी। तो वही काम होता है। गुरु का बहुत बड़ा रोल है। मेरे गुरु का मैंने आज आपको बता दिया, नीचे लिंक दूँगी, फोटो आ रहा होगा स्क्रीन पे आपको। ये मेरे गुरुदेव सर्वस्व हैं। मैं परम गुरु जो है वो मेरे भाई जी और इरादा बाबा सरकारी हैं, और इन्हीं की सब कुछ देना है, इन्हीं का ही है सब कुछ दिया, वरना मेरी जीवन ये वाला भी व्यर्थ चला जाता है, ऐसे ही चला जाता। जो कुछ दिया है इन्होंने ही दिया है, ये मेरे जो कुछ है इन्हीं का ही दिया हुआ है। जब तक कुछ नहीं मिला था सब कुछ इन्हीं का ही दिया हुआ है। और एक चीज़ और बता देती हूँ, इनके चैनल पर आप देखेंगे नरेश भैया जी के जो नाम से हैं, जो मेरे गुरुदेव हैं, इनके आप चैनल पर जाकर देखिएगा। प्राची जी का एक चरित्र है, किस तरीके से कलयुग में ठाकुर जी, बस जो लोग बोलते हैं ना कि कलयुग में भगवान नहीं मिलते, बस इतने ही मिलते हैं, हाँ सपने में मिल गए, हाँ ठीक है इतने ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा तो देखो वे आ नहीं सकते क्योंकि कलयुग है ना, ऐसे लोग बोलते हैं। तो वो चरित्र पढ़ के आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा पक्का कि नहीं, कलयुग में ही भगवान सुलभ है, कलयुग में ही भगवान आते हैं, आज भी भगवान आते हैं। मुझे लगता है उन्होंने इसीलिए ऐसी लीला करी है ठाकुर जी ने, जिससे कि लोगों को यकीन हो कि मैं आज भी आता हूँ भक्तों के लिए। यदि कोई सच्चे मन से चाहे या उनका नाम में लगा रहे तो ठाकुर जी आज भी आते हैं। कलयुग में ही सब पाने सुलभ है, मिलने सुलभ है ठाकुर जी। जो लोग ये कहते हैं कि आज के समय में नहीं आते, इतना ही मिल सकते हैं, बस इतना ही होता है, इतना इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते, भाई मिल सकते हैं। आप वो चरित्र सुनिएगा, आपको ना ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, ना उनके प्रति आपके अंदर भी वैसी लालसा पैदा हो जाए कि मुझे भी कभी क्या ऐसा होता है तो फिर हम क्या कभी हमारे साथ भी हो सकता है, क्या हमारे साथ भी होगा, क्या कभी हमारे साथ ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा। आप वो चरित्र पढ़िए कि आपके अंदर ऐसा प्रेम और ऐसी जिज्ञासा, ऐसी पिपासा, ऐसी प्यास जगेगी ठाकुर से मिलने के लिए, माधव जी से मिलने के लिए, कि फिर आप भागेंगे कि कहाँ मिलेंगे वे, किसके पास जाऊँ। ज़रूर देखिएगा वो वीडियो, मैं मुझे लिंक डालूँगी ढूंढ के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वरना चैनल पे सर्च कर सकते हैं। नरेश भैया जी का जो चैनल है उसमें प्राची जी के चरित्र की पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं कि प्राची जी एक भक्त रही हैं जो अभी लॉकडाउन के समय में जिन्होंने शरीर छोड़ा था, उनके साथ किस किस तरीके से लीला माधव जी ने करी है, उनके साथ कैसे मिलने आए ठाकुर जी एक नया रूप लेकर, ये जो आज का आधुनिक रूप लेकर के, जैसे समय के अनुकूल होकर के कृष्ण आए हैं। कि आज के समय में जिस तरीके से उनका आने का अंदाज़ था, आज भी ऐसा होता है, लोगों को पता चले ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे चैनल के थ्रू ही से ही जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में आते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही बताती हूँ कि आप वो सुनिए, आपके अंदर प्यास जगेगी। मेरे अंदर भी उसको देख कर के एक मेरी अंदर जो कि उम्मीद थी जो है ना बहुत बड़ी है, उनको देख कर के मेरे अंदर का जो विश्वास जो है ना वो ऐसा पक्का हो गया था कि हाँ भगवान मिलते हैं। ऐसा कोई भी कह, अगर भगवान भी मेरे सामने आकर कह दे कि नहीं मिलता मैं, तो भी मेरा विश्वास नहीं टूटेगा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। ऐसा विश्वास आपके अंदर हो जाएगा उस चरित्र को सुन करके। सुनिएगा ज़रूर, प्राची जी के नाम से है, उनकी लीलाएँ, उनके बारे में पढ़िए। आप जब एक बार स्क्रॉल करेंगे ना फिर आप लगे रहेंगे उसी में ही। बहुत अच्छी भगवान के प्रति प्रेम जागृत करवाने वाली बहुत अच्छी ठाकुर जी ने लीला करी है। मुझे लगता है अब उनका नाम इसीलिए उनके बारे में ठाकुर कभी गुमनाम नहीं होने देते अपने भक्तों को। उन्होंने हालांकि उन्होंने मना किया था कि मेरा कोई ज़्यादा प्रचार ना हो, मेरी ज़्यादा बातें ना हो, अपने फ़ोटो जलवा दिए थे, लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी गुमनाम नहीं होने देते, उनके बारे में दुनिया तक पहुँचवाते हैं। आप देखिए, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उसका देखिए और आपको कैसा लगता है, फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए कि आज भी ऐसा होता है। उसको देख करके वापस आके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या लगा आपको उसको देख कर ही आप अनुभव करके बता सकते हैं। ठीक है, गुरुदेव के बारे में आज मैंने बता दिए कौन है मेरे गुरुदेव सर्वस्व। और
अब मैं चलती हूँ। आज की वीडियो में यही बताना था अपने गुरु के बारे में, और चरित्र ज़रूर सुनिएगा। अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी थोड़ा कुछ अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वो चरित्र ज़रूर सुनिएगा जाकर। प्राची जी का चरित्र किसे आधुनिकता से भगवान कारवार चला के मोबाइल, स्मार्टफोन, घड़ी और बाकायदा एक कार में बैठ कर के ठाकुर जी उस परम भक्ता के लिए आए हैं, उसको मुसीबत से बचाने के लिए आए थे, जिसको वो पहचान नहीं सकी लेकिन बाद में पहचानी। किस तरीके से वो पूरी स्टोरी आप बह जाएंगे उसमें, कैसे ठाकुर जी एक सुंदर सा, एक स्मार्ट सा लड़का बनकर आए हैं एक आधुनिकता में, किस तरीके से। आप जब देखेंगे तभी आपको आनंद आएगा। मैं गुरु की जो वाणी होती है उसमें सुनने का अलग ही आनंद आता है, उसमें सुनिए आप, ठीक है। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ, वीडियो लंबी हो गई है। हरे कृष्णा।